दोस्तों, बहुत सारी महिलाओं के खाते में अभी भी महिला रोजगार योजना का 10,000 रुपये की राशि नहीं आई है। उसको लेकर के महिलाएं बहुत परेशान है कि हमारा कब आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके खाता पर डीबीटी चालू है कि नहीं। अब डीबीटी को लेकर के भी बहुत सारा कंफ्यूजन है कि ये एनपीसीआई लिंक करवाना क्या होता है, डीबीटी चालू करवाना क्या होता है, आधार लिंक करवाना क्या होता है। ये बहुत आदमी समझ नहीं पाते हैं और कंफ्यूजन बना रहता है। मैं इस वीडियो में सारे कंफ्यूजन को आज दूर करने वाला हूँ। साथ ही आप एनपीसीआई, डीबीटी, आधार आप अपने खाते में घर बैठे मोबाइल फ़ोन से किस तरह से लिंक कर सकते हैं, मैं ये भी आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझ, खाता खुलवाने जाते हैं तो बैंक को आप अपना आधार कार्ड देते हैं। बैंक वाले क्या करते हैं कि आपके आधार कार्ड को आपके अकाउंट से लिंक कर देते हैं। अकाउंट से लिंक करने के बाद आप, अब क्या होता है कि आप अपना अंगूठा लगा करके और कहीं भी सीएसपी से आप पैसा निकाल लेते हैं। तो वो जो आधार कार्ड है वो आपके अकाउंट से लिंक होता है। लेकिन सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं चलती हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे महिला रोजगार योजना का पैसा हो, या किसान सम्मान निधि का पैसा हो, या और भी जैसे विधवा पेंशन हो, ये सारा पैसा जो है वो सरकार डीबीटी के माध्यम से अकाउंट में भेजती है। और डीबीटी अलग से आपको चालू करवाना पड़ता है। अपने खाता पर डीबीटी का सेवा जो है आप बैंक में जा करके फॉर्म भर करके और वहाँ आप दीजिएगा तो बैंक वाले भी चालू कर देंगे। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी चालू कर सकते हैं। अब एनपीसीआई और डीबीटी, इनमें भी कंफ्यूजन होता है। तो दोस्तों, जो एनपीसीआई होता है वो, उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो है सरकारी एक संस्था है जो जितना भी ऑनलाइन हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी ये देखभाल करता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का मतलब ये हो गया दोस्तों कि जैसे मोबाइल से हम लोग पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर आपने नाम सुना होगा आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, ये उसी प्रकार से डीबीटी भी पैसा ट्रांसफ़र करने का एक माध्यम है, जिसके थ्रू पैसा जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो सरकार जो है इसमें से एनपीसीआई के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पैसा वो लाभार्थी के खाते में ट्रांसफ़र करती है। अब आप बोलिएगा कि एनपीसीआई और डीबीटी ये जो है मतलब एक ही चीज़ है क्या? तो हाँ दोस्तों, ये दोनों जो चीज़ है वो एक ही चीज़ है। या आप समझ लीजिए कि एनपीसीआई पर अपने आप को जाके रजिस्टर कर दिए हैं तो वहाँ आपका डीबीटी आपके अकाउंट पर चालू हो गया है। अगर डीबीटी आपका अकाउंट में सक्रिय बता रहा है तो अब आप एनपीसीआई पर आपको जा करके खाता लिंक करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको अब आगे बताने वाला हूं कि आप जो है घर बैठे किस तरह से अपने अकाउंट को एनपीसीआई पर जा करके और रजिस्टर करके अपने अकाउंट पर डीबीटी की सेवा जो है आप चालू करवा सकते हैं।
ये थोड़ा टाइम लेता है दोस्तों, लेकिन खुल जाता है। अब यहाँ पर अपना आप देखिएगा कि आधार मैपेड स्टेटस लिखा हुआ आ रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपना आधार नंबर जो है उसको इंटर करना है। तो आइए दोस्तों, हम अपना आधार नंबर जो है इंटर कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए कि नीचे में कैप्चा आ रहा है, इस कैप्चे को भी आपको भर लेना है। आइए कैप्चा को भी हम भर लेते हैं। अब यहाँ आप देखिएगा कि नीचे चेक स्टेटस लिखा हुआ आ रहा है, इसी पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके आधार कार्ड पर, जो आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक है, उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को इसमें आपको डाल देना है। तो आइए दोस्तों, हम अपने ओटीपी को डाल करके और चेक कर लेते हैं। अब यहाँ आप कंफर्म जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका स्टेटस बता रहा है कि आपका जो है आधार, ये एनपीसीआई में जो है आपका आधार आपका लिंक किया हुआ है, यानी कि डीबीटी जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वो चालू है। और मेरा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जो है सीडिंग किया हुआ है, और साथ ही उसका डेट भी बताता है, और नीचे में फ्लैग वाले में यहाँ पर वाई लिखा हुआ है। तो इस प्रकार आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अब मान के चलिए कि आपको अगर ये नहीं स्टेटस बताता है तो आप किस प्रकार से अपने आधार कार्ड को सीड कर सकते हैं एनपीसीआई से। इसके लिए यहाँ देखिए साइड में एक आधार सीडिंग और डीसीडिंग इसका ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप जाइए और जा करके इसमें क्लिक कर दीजिए। यहाँ पूछता है कि डू यू वांट टू चेंज द सर्विस, मतलब आप जिस अकाउंट में अगर आपका लिंक है वो ठीक है। अगर आप मान के चलिए कि उस अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में अगर आप बदलना चाहते हैं, सरकारी पैसा डीबीटी चालू करवाना चाहते हैं कि दूसरे खाते में आए, तो यहाँ पर कन्फर्म वाले विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है। तो अगर आपका आधार कार्ड अगर पहले से सीडिंग किया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको किस तरह से अपने अकाउंट में आधार कार्ड को सीड करवा करके और डीबीटी चालू करवाना है, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर जो है उसको इंटर करना है। तो आइए दोस्तों, हम पहले अपने आधार कार्ड नंबर को इंटर कर लेते हैं। उसके बाद आधार कार्ड नंबर जब आप यहाँ भर लीजिएगा, उसके बाद आपको नीचे सीडिंग का देखिए ऑप्शन आ रहा है। यहाँ दो ऑप्शन है, सीडिंग डीसीडिंग। तो आपको सीड करवाना है यानी कि लिंक करवाना है, तो उसके लिए आपको दोस्तों इस सीडिंग वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सीडिंग वाले विकल्प पर क्लिक करके नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपसे अब बैंक के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा कि बहुत सारे बैंक का विकल्प है। जिस भी बैंक में आपको अपना सीडिंग करवाना है, डीबीटी की सेवा चालू करवानी है, तो आप उस बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। जैसे मैंने बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ सेलेक्ट किया है। अब यहाँ 3 विकल्प आ रहा है, फ्रेश सीडिंग, मूवमेंट, सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट। फ्रेश सीडिंग का मतलब हो गया दोस्तों, अगर आपका अकाउंट कहीं भी एनपीसीआई के वेबसाइट पर आपने जाकर के लिंक नहीं करवाया है, या फिर आपका डीबीटी पहले से चालू नहीं है, तो आप ये फ्रेश सीडिंग के लिए पहला विकल्प पर आप टिक करेंगे। अगर आपका सेम बैंक है और उसी बैंक में किसी दूसरे खाता में आप चालू करवाना चाहते हैं डीबीटी, तो दूसरे नंबर का विकल्प को पसंद करेंगे। अगर आपका जो बैंक में अगर सीडिंग है और आप अब दूसरे किसी बैंक में, मान लीजिए आपका एसबीआई में है और अब आप पंजाब नेशनल बैंक में करवाना चाहते हैं, तो आप तीसरे विकल्प को पसंद करेंगे। यहाँ पर मैं दूसरे बैंक में करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तीसरे विकल्प को पसंद करता हूँ। यहाँ मैंने टिक कर दिया। अब यहाँ दोस्तों आपको जो है अपना अकाउंट नंबर 2 बार डालना है दोस्तों। आइए डालते हैं अपने अकाउंट नंबर को। तो दोस्तों यहाँ मैंने अपना अकाउंट नंबर 2 बार डाल दिया है। 2 बार डालने के बाद अब आप क्या कीजिए कि यहाँ जो बॉक्स बना हुआ है बाई सबमिटिंग माई आधार नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके जैसे ही आप नीचे जाइएगा दोस्तों, तो यहाँ कैप्चा मिलेगा। इस कैप्चा को भी आप जो है उसको भर लेंगे अच्छी तरह से देख करके, और
कैप्चा को भरने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर सबमिट का जो है आ रहा है ऑप्शन। इस सबमिट के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, वैसे ही आपका आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर पर आपका ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को आप जैसे ही यहाँ पर भरिएगा दोस्तों, तो आपका जो है एक रिक्वेस्ट नंबर मिल जाएगा और आपका 12 से 24 से 48 घंटे का समय लगेगा और दोस्तों आपका जो आधार कार्ड का सीडिंग है, वो पहले वाले अकाउंट से बंद हो करके नए अकाउंट पर आपका चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से आप अपने आधार कार्ड पर डीबीटी की सेवा चालू करवा सकते हैं और सरकार की योजनाओं का पैसा आप अपने अकाउंट पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल मार्गदर्शन 6208 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।